हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट 24। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज की क्लास नंबर हमारी होगी फर्स्ट। ठीक है ना? क्या होगी हमारी क्लास नंबर फर्स्ट। ओके, ठीक है ना? तो ये होगी हमारी क्लास फर्स्ट। पढ़ेंगे क्या हम? एवरेज, है ना? एवरेज ठीक से नहीं है। ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स को भेज दो ताकि अपन क्लास को स्टार्ट कर सके। ओके, हम मैंने कल भी बता दिया कि 3-4 क्लासें हम इसकी अच्छे से बढ़िया लेंगे, बढ़िया वाली क्लास लेंगे और प्रीवियस ईयर के ट्यूशन भी लेंगे, है ना? जितने होंगे वो सारे, ठीक है ना? एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के। ओके, ठीक है ना? ओके, यू आर रेडी? तो अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर दे फिर। बताओ, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर दे, मेरे को मोटिवेट करते रहे, मैं भी आपको मोटिवेट और बढ़िया सी स्टडी करवाता रहूँगा। ठीक है ना? तो आपको एवरेज पता है क्या? एवरेज क्या है? ठीक है ना? तो ठीक है ना, इसमें एवरेज को क्या करते हैं हम? एवरेज कैसे लिखते हैं? इसमें एवरेज की परिभाषा क्या होती है वो भी बता दूं मैं आपको। ठीक है ना? तो एवरेज होता है, जैसे क्या होता है एवरेज? एवरेज ऐसे होता है जैसे कि हम कर सकते हैं एवरेज को, जैसे दिए गए एक ही प्रकार की औसत को कैसे, जैसे औसत मतलब दिए गए एक ही एक ही प्रकार दी गई एक ही प्रकार की राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है ना? आप लिख लो एक बार अपने नोटबुक में, ये औसत क्या होता है? दिए गए एक ही प्रकार की राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या के भाग कर देते हैं, संख्या से भाग कर देते हैं ना। तो जो भागफल होता है ना, उन राशियों का औसत कहलाता है। ठीक है ना? जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ये संख्या है ना, दिए गए एक ही प्रकार की राशि है, जिस राशि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 एक्स एन तक ले सकते हैं ना। ठीक है ना? तो अब इनमें क्या करते हैं कि इनका योगफल उन राशियों की संख्या से भाग देते थे, राशियों की संख्या से। इन सभी का योगफल करके ये राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक है ना। तो इसमें एन का भाग दे देंगे। ठीक है ना? ओके, और एक और चीज बता दूं मैं आपको, जैसे कि क्या है, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है ना? ऐसे है संख्या। तो अब क्या करते हैं हम, मतलब अपनी परिभाषा में दे रखा था ना कि भाई इन राशियों को ना, एक तो क्या है, एक ही प्रकार की राशियों के योगफल को, इन सभी राशियों के योगफल को, तो सभी का योगफल कर दो इसका। 3 3 और 1 4, ठीक है? 4 5 9 9 7 16, 16 और 9 16 और 4 तो 20 हो जाएंगे, 5 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, तो 25 हो गया, है ना? अब क्या है, उन राशियों की संख्या से भाग दे देते हैं। संख्या जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 संख्या होगी ना, तो 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास शेषफल आ जाएगा। कितना होगा? 5 से 25 में दोगे तो 5। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या आ गया? भाग, औसत। ठीक है ना? 5 क्या हो गया? औसत। और एक तरीका ये भी है, जैसे इसको हटा देते हैं हम। ठीक है ना?
और ऊपर वाले को भी सभी को उठा देते हैं, ठीक ना। औसत कैसे होता है, जैसे पहले हमें संख्या दे रखी होगी, एक ही राशि, ठीक है ना, वो देख लेंगे संख्या, औसत पूछेगा तब, फिर इनका अंतर देखना है हमें। जैसे अंतर देख लो कितना हो रहा है, इनमें अंतर कितना का, 2 का है, सभी में सेम अंतर होना चाहिए। जैसे इसमें भी 2 का है, 5 और 7 में भी 2 का है, 7 और 9 में भी 2 का है ना, सभी में अंतर सेम है ना। तो क्या कर सकते हैं, दोनों साइडों से काउंट करके बीच वाली संख्या को भी हम औसत बना सकते हैं। जैसे इधर संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 होगी ना, तो 5 में से संख्या दोनों तरफ की कर लो, इधर की भी ले लो, इधर की भी ले लो, ठीक है ना। फिर इधर की भी, बीच में कितना बचा, 5 बचा ना। तो यही क्या है, इनका योगफल होगा। ये क्यों होगा, कब होगा, जब राशियों का अंतर सेम हो, ठीक है ना, सभी राशियों का अंतर सेम होगा ना, तभी ये होगा ऐसा, ठीक है ना। कर सकते हो आप। अब हम क्या करते हैं, हमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उनको हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मतलब 390, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है ना, 309, ठीक है ना, 309, 125 और 90, ठीक है ना, 45 और 125 और 104 का औसत याद कीजिए, है ना। तो एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, हम ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहे जो नहीं आया हुआ है, हम वही क्वेश्चन निकाल रहे जो केवल आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपका प्रैक्टिस सेट भी मैं इसी पे करवा दूंगा, ठीक है ना। इसी चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट में क्विज के क्विज के रूप में आपको दे दूंगा, ओके, ठीक है ना, ठीक है। तो क्विज के रूप में आप देख लेना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन राशियों की संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल राशि कितनी है, 6 है। तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे, है ना, ठीक है। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ लो। जैसे 309 प्लस 125 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 125 प्लस 104, ठीक है ना। अभी इसमें क्या करेंगे, हम 6 से डिवाइड कर देंगे ना, हमारे पास औसत आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे 9 को, जैसे योग को लो, 9 और 5 कितना होगा, 14, ठीक है ना। 14 और 5 कितना होगा, 19, 19 से 5 कितना होगा, 24, 24, 24 और 4 कितना होगा, 28, 28 का 8 हासिल 2, ठीक है ना। फिर 2, 2 और 9 कितना होगा, 2 और 9 कितना होगा, 11, 11 और 4 कितना होगा, 15, 15 और 2 कितना होगा, 17, 17 और 2 हासिल थी, 17 2 19, ठीक है ना। अब कितना बचा हासिल, 1 बच गया, ठीक है ना। अब 3 3 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, ठीक है ना। अब 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 एकम 6 बच गया 1, 19, 6 दूनी 6 18, ठीक है। फिर 6 18, तो इसमें सी इज राइट आंसर, ओके, क्वेश्चन सी करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे। तो इसमें 517, 139, 195, 176 और 192 है, ठीक है ना। अब इनमें अंतर देख लो ना एक बार। जैसे 517 का औसत ज्ञात कीजिए, तो ये एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, हम बिना आए हुए क्वेश्चन करेंगे भी नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, जैसे ऐसे लिखेंगे 517, 139, 195, 176, 192, ठीक है ना। इनका अंतर अंतर करके देख सकते हो, अंतर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो काउंट कर लो संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो रही है ना।
तो ऐसे लाइन खींच दो और 5 का भाग दे दो, इनको सभी को योग कर दो, ठीक है ना। तो 139 प्लस 195 प्लस 176 प्लस 192, ठीक है ना। सभी का योग करके 5 को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स मैं आपको ओनली क्वेश्चन बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा। सभी को योग करके 5 का भाग दो देगा तो इन्हीं ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सात छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 है। उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? तो एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसको भी ऐसे ही करोगे, 70 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 86 प्लस 83 प्लस 67। ओके, सभी में काउंट कर लो, सभी संख्याओं को काउंट कर लो, इसको 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड कर दो। ओके ना, ऐसे कर लेना आप इसको। इस क्वेश्चन को, एक पंक्ति में खड़े कुछ विद्यार्थियों का औसत बार 85, 86, 53, 65, 78, 93, 75 और 73 की गाय, उन विद्यार्थियों का औसत बार कितना है? तो ये औसत बार ज्ञात करने के लिए फिर से आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी में भाग दे देना है, एक सभी को मतलब ऐसे 85 है प्लस 86 प्लस 53 प्लस 65 प्लस 78 प्लस 93 प्लस 75 प्लस 73, ठीक है ना। सभी में काउंट कर लो, भाग कितने का देना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है ना संख्या, तो 8 को 8 से डिवाइड कर देना है सभी का योग करके, ठीक है ना। हमारा इनमें से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, यह एक सरल लोलक के आवर्त, इनको भी आप कर लोगे, पर ऐसे मैं बता भी देता हूँ एक क्वेश्चन आपको, है ना। ये भी एसएससी जीडी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब जस्ट जो भी 2026 चल रही है अभी, तो 2026 से पहले जो भी 2025 में पेपर लगा था उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं बता दूं 2026 कोई पहले का वीडियो नहीं है, ये आज ही का है, अभी का 2026 का है वीडियो मेरा, ठीक है ना। तो इनको सभी को जोड़ दो, 2.2 प्लस 1.8 प्लस 2 प्लस 1.6 प्लस 2.4, ठीक है ना। सभी को यो मतलब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि इनमें अंतर हमारे पास सेम आ रहा ही नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, तो काउंट कर लो, पॉइंट है ना, पॉइंट से पहले वाले को सभी को जोड़ लो पहले, ऐसे इसके भी पॉइंट लगा दो, चाहे 2.0 ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 2 20, 20 का 0 पॉइंट, सभी में पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। हासिल कितने लग गई? 2, ठीक है ना। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 7 8 और 2 9 10, ठीक है ना, बटे 5 मतलब 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार ऐसे करके देखो, देखो क्या होता है। इन सभी को जैसे ऐसे करके देखना, इसको इनका अंतर भी मेरे हिसाब से सेम आएगा सभी का। इसका आ जाएगा 0.2, इसका आ जाएगा 0.18 से, इसका तो 0.4 आ रहा है, मतलब वो तो सही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नहीं आ रहा है ठीक से, इनका अंतर सेम नहीं आ रहा है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा, जैसे 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली
कक्षा 9 के 3 वर्गों के औसत अंक क्रमशः 18, 75 और 19 है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक पूछ रहा है, मतलब सभी के औसत अंक मतलब सभी का योग करो एक बार। 30 प्लस 45 प्लस 50 कितना होगा? 5 4 3 7 7 और 5 12 है, 125 हो रहा है ना। इसका औसत है 80, इसका औसत है 75, इसका औसत है 90। ओके, तो इसमें 80 ले लो, ठीक है, एवरेज ले लो 80। 80 से ये कितना कम है या ज्यादा है ये बता दो पहले तो। 80 से 75 कम है ना, तो ये माइनस का आ जाएगा, कितना कम है? 5 इंटू 45, ठीक है ना। और एक काम ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना, इसको तो नहीं काट सकते क्योंकि ये तो औसत है, औसत को कभी नहीं काट सकते हम, इसको काट सकते 30 5 से, 5 छिगा 30, 5 नाम 45, 5 दाई 50, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। 80 है ना, 80 से ये कितना ज्यादा है ये बता दो एक बार, कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है बताओ, कितना ज्यादा है? 5 है ना, तो 5 माइनस का कम है ना, ये 80 से 75 तो कम है ना, तो 5 माइनस के आ जाएंगे इंटू 75 के ऊपर वाला किसका औसत है? ये 9 का है, तो 9 से फिर आगे आगे देखो, ये 80 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो प्लस कितना ज्यादा है बता दो, कितना ज्यादा है? 10 है ना, 10 को 10 से मल्टीपल 10 को 10 से मल्टीपल करोगे तो 100 आ जाएगा, बटा इन सभी को योग कर लो, अब इनका योग कर लो, 6 और 9 और 6 15, 15 10 25, तो 25 से इसको डिवाइड कर देना है क्योंकि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 80 फिर प्लस 5 नाम 45, 4500 में से 45 जाएगा तो 55 बच जाएगा क्या, बटे 25, तो 5 से काट दो 55 25, इसको 11, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा 80 प्लस 11 दूना 22, 5 दूना 10 पॉइंट 5 दूना, ठीक है ना। तो ये होगा 82.2, ठीक है ना, जो कि बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है नंबर का? 3, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसे निकालना है। यदि 30 45, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ये तो हमने निकाल लिया है ना, ये डबल हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन निकालना है हमें। 3 5 10 और अक्ष का औसत 5 है, ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 5 10, ये 5 10 और अक्ष का औसत 5 है, ठीक है ना। 8 12 15 एक्स और वाई का औसत 9 है, एक्स और वाई का मान क्रमशः है, एक्स और वाई का मान, पहले एक्स का या फिर वाई का, ठीक है ना। तो इसमें 3 5 10 और अक्ष का औसत कितना दे रखा है? 5, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इनका औसत कैसे निकाल सकते हैं हम? 5 को छोड़ दो भाई, 5 तो सभी का औसत है, तो 5 को तो छोड़ दो, बाकी जो भी दे रखा है उसका औसत कैसे निकाल सकते हैं? तो इनका सभी का औसत ऐसे निकाल सकते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, फिर जितनी संख्याएं काउंट काउंट कर लेंगे सभी संख्याओं को। ये 4 संख्या आ रही है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस एक्स बटे कितने 4 बराबर 5, तो 4 से तो ये वज्र गुणा कर देंगे ना, क्रॉस मल्टीपल, ठीक है ना। फिर इनको सभी को योग कर लो, 10 और 5 15, 15 3 18, तो अक्ष बराबर कितना होगा? 5 चौका 20, ये 18 हो रहा है ना, प्लस 18 कर देते हैं, फिर आगे करते हैं इसको, तो अक्ष ये प्लस प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा,
तो पक्षांतरण होता है ना इसे, ठीक है ना। तो इसे 20 माइनस 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में देख लो भाई, ये 2 है क्या, नहीं है, ये 2 है, नहीं है, गलत है, ये 2 है, ये 2 है, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा, बी और डी में से, ठीक है, बी और डी में से कोई सा भी एक आंसर होगा। तो आगे नेक्स्ट दे रखा है मैं 8, 12, 15 एक्स और वाई, इन सभी का औसत 9 दे रखा है। फिर वही है, संख्याओं को काउंट कर लो और सभी संख्याओं को जोड़, सभी संख्याओं का योग कर लो और सभी संख्याओं को काउंट करके उसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ 8, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 से तो डिवाइड करना है, सभी का योग कर लेना है, ठीक है ना। कर लिया, बराबर में औसत हमें 9 दे रखा था, 9 रख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। इन सभी का योग कर लो, x का मान हमें 2 दे रखा है तो 2 रख देंगे, क्योंकि हमने निकाल लिया है ना इधर, ये x का मान निकाल लिया ना, 2 रख देंगे। तो 15 और 2 17, ठीक है ना, 15 और 2 17, 17 और 8 कितना होगा, जोड़ो, 17 और 10 27 और 2 29, 29 और 1 30, 30 और 7 37, ठीक है ना, 37 और है प्लस वाई, क्रॉस मल्टीपल करोगे इधर 45 हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू, अरे ये 37 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो y बराबर क्या होगा, 45 माइनस 37, तो y का मान हो जाएगा 37 से 8, ठीक है। तो अब D इज राइट आंसर, ओके, जिसमें y का मान 8 आ रहा है और x का मान 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था शायद, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अरे 7 ही है ये, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वो तो डबल हो गया था ना, ठीक है। अब ये है, यदि कक्षा 10th के 3 सेक्शनों जिनमें से 35, 40 और 25 विद्यार्थी है कि औसत अंक क्रमशः, औसत अंक ये है 90, मतलब औसत अंक, औसत अंक लिख दो 90, 88 और 80 है, तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों का औसत अंक, तो इसको काट दो फिर, क्योंकि वो विद्यार्थी मतलब संख्याओं को हम छोटा कर सकते हैं, 5 से 7 बार जाएगा, 5 से 8 बार जाएगा, 5 से 5 बार जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से हमें इसी से ये ले लो, 88, 88 है ना, तो 88 ले लो, ठीक है ना, 88 बराबर, ठीक है ना। अब ये ज्यादा है ना, ज्यादा है तो जोड़ देंगे, कितने ज्यादा है 88 से, 12 गुणा कितना है ऊपर, कौन से विद्यार्थी, 7 विद्यार्थियों का ना 12 ज्यादा, तो 7 से फिर माइनस, क्योंकि ये कम है, कितना है 8, कितने विद्यार्थियों के लिए, 5 के लिए, तो 5 से मल्टीपल, ओके, ठीक है ना। अब टोटल औसत मतलब सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए, तो सभी विद्यार्थियों का पूछ रहा है, तो 8 और 7 और 8 कितना होगा, 15, 15 और 5 कितना होगा, 20, 20 से डिवाइड, 88 प्लस 12 7 है 84, 12 7 है 84 और 8 पंजे 40, तो कितना बच रहा है इधर, माइनस में आ जाएंगे ना, तो इधर कितना बच रहा है फिर, बताओ कितना हो रहा है, अरे ये ज्यादा है ना, ठीक है ना। तो अरे यार एक बार मिस्टेक हो गई ना हमारी, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, तो ये 88 से कितने अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 मल्टीपल कर दो, ठीक है ना, 88 7 दूना 14, ठीक है ना, सही है। तो इधर 40 है ना, 7 दूना 14, घटा दो 14 को,
6 आ जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस के 26/20, ठीक है ना। तो अब कितना होगा, 2 से इसको काट दो 13, मतलब सभी को काटोगे तो 1.13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 88, 88 में से 1.13 घटा दो, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। 7 इधर आ गया, 7, 7 में से 1 जाएगा, 6, 8। ये जहाँ भी आंसर है ये औसत है सभी विद्यार्थियों का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसको कर लेना है, इनको तो आप कर लोगे ना, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर कितना था, 7, 8 था, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन नंबर हो गया फिर 9। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सभी को ऐसे लिख देना है, 16.5, 9, 10.5, 12.5 और y, इन सभी का औसत कितना दे रखा है, 12.5 है, ठीक है ना। तो y का मान निकालना है, तो 16.5 प्लस 9 प्लस 10.5 प्लस 12.5 प्लस y, ठीक है ना। अब काउंट कर लो संख्या को, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो, बराबर 12.5, 12.5 है ना। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीपल करके फिर ऐसे निकालोगे ना, सभी को योग करके। अब आप निकाले ना, योग तो करना आता ही है, ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, बढ़िया बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए एसएससी जीडी के 2026 के लिए, ओके ना। फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, आपकी एग्जाम वैसे भी जल्दी आने वाली है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 28 प्लस डी प्लस ई, ठीक है ना। इन सभी का औसत 29 है, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, इन सभी को सभी का योग कर लो, ओके। सभी का योग कर लो, सभी को काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब सभी का योग करो, 4 4 और 8 12, 12 और 7 19, ठीक है ना। 19 और 8 27, 27 का 7 हासिल 2, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 और ये 10 प्लस डी प्लस ई बराबर 29 को इससे मल्टीपल कर दो, तो कितना होगा, करो मल्टीपल, मल्टीपल करोगे तो 54, तो 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना होगा, 17, ठीक है ना। तो डी प्लस ई बराबर 174 माइनस 107, ठीक है ना। तो इसका मान आ जाएगा 7, जहाँ भी दे रखा है 7, फिर एक घटा दो, ये कहाँ दे रखा है यहाँ, डी प्लस ई, ठीक है ना। आ रहा है क्या, 67 नहीं आ रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें इसका, ठीक है ना। इन सभी का योग कर लो एक बार, वापस से कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 ना। तो इन दोनों को तो हम क्या करेंगे, अक्स मान लेते हैं इनको तो, ठीक है ना। इनको तो हमें अक्स मान लो, कितना है, तो अक्स को किसको माना है हमने, डी और ई को, ओके। इन सभी को, सभी का योग कितना होगा, करो एक बार, 1 2 3 4 5,
काउंट करने पर 5 आ रहा है, सभी को जोड़ दो। 4 वो कितना हो रहा था पहले, 107 हो रहा था ना शायद, एक बार वापस से कर लेते हैं ना। 8 और 7, 15, 15, 15 और 5 20, 20 3 23, 23 से 4 27 हासिल, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 प्लस x बराबर 29 मल्टीपल 5, ठीक है ना। 5 9 पंजे 45 हासिल 5, ठीक है ना। 9 पंजे 45, तो हासिल कितनी होगी 4, 5 दूनी 10 और 4 45, ठीक है ना। तो 107 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 45 माइनस 107, ठीक है ना। तो x बराबर 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर कितना बचा 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा। जहाँ भी 38 आ रहा है वो राइट आंसर, क्योंकि x है ना, x को हम d प्लस ई लिख सकते हैं और इसका औसत भी 38 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 विभाग ए बी तथा सी है, ठीक है ना। कितने हैं, 3 कक्षा में 3 विभाग है ना, तो 40 80 और 30 है, ठीक है ना। तो इनका औसत कितना है, औसत लिखो। तो औसत होगा 45 48 53, ठीक है ना। तो हम संख्याओं को छोटा भी कर सकते हैं, 0 से 0 से 0 से, तो यहाँ 4 8 3 हो गया, ठीक है ना। तीनों में से मीडियम की ले लो, हमें मध्य की, तो 48 ले लो, ठीक है ना। पहले के जैसे ही इसे करना है, ओके। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि जैसे 48 दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो 48 से 45 कम है या ज्यादा है, पहले तो ये बता दो। 45 कम है ना, ठीक है ना। प्लस कम है तो कर देंगे माइनस के 3 मल्टीपल 45 किसका औसत है, सी का, बी ए का, है ना। तो ए का है तो 4 से प्लस, प्लस नहीं करना है अभी, चिन्ह तो बाद में करना है। ये 48 से 53 ज्यादा है ना, तो प्लस कर देना है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, 5, ठीक है ना। किसका औसत है, सी का, सी कितनी संख्या है 3, ठीक है ना। फिर पूरे का, पूरे कक्षा का औसत बाहर निकालना है, पूरे का तो सभी को काउंट कर लो, ठीक है ना। 4 और 8 कितना होगा, 12 और 3 15, 15 से डिवाइड कर दो, तो 48 प्लस ये 12, ये तो 12 हो जाएगी, ये 15 हो जाएंगे, घटाओगे तो 5 3 आ जाएगा, बटे 15, 3 से इसको घटाओ 3 पंजे 15, ठीक है। 48 प्लस 1/5, तो इसको 48 सही 1/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ भी ये आंसर आ रहा है वो अपना राइट आंसर है, ओके, ठीक है। हो गया राइट आंसर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये 10, ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये 14, ये 12 के बाद में ये 13, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 12 निकालना है हमें, ओके। तो 3 चले एक सर्कस, 3 चले चाले एक सर्कस के शो में प्रथम दूसरे व तीसरे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ओके। इनका अनुपात है 2 5 13, परंतु पहले दिन 15 रुपये व्यक्ति, दूसरे दिन 7.5 रुपये तथा तीसरे दिन 2.50 रुपये टिकट का मूल्य था, ठीक है ना। तो ये क्या है, औसत। तो औसत कितनी है, कितनी दे रखी है,
15, 7.5, 2.50, ठीक है ना। तो कितना ले, हम बीच का ले ले 7.50, ठीक है ना। ये ज़्यादा है ना तो प्लस कर देंगे, ये एक तो प्लस का चिन्ह वैसे लिखते हैं हम, फिर प्लस कर देंगे। कितना ज़्यादा है 7.5 गुणा 2 है ना, 2 के तो है 7.5 ज़्यादा, फिर आगे ये कम है, कितना है 5 कम है, ठीक है ना। कितने पे 13 पे, 13 से मल्टीपल, ओके। फिर अब क्या दे, तो पूरे 100 के लिए औसत मूल्य टिकट क्या था, तो पूरे 100 के लिए तो 5 13, 13 और 2 15, 15 5 20, ठीक है ना। तो 7.50 प्लस इसको गुणा करोगे तो कितना होगा 15, और इधर कितना होगा 13 पंजे 65, घटा दोगे 0, 50, ठीक है ना। 50/2 20, 0 से 0, 2 से 5 को काटोगे 2.5 माइनस का आ जाएगा, इधर माइनस कर दो, ठीक है ना। कितना माइनस, क्योंकि 65 माइनस की ये प्लस का है, ठीक है ना। ये रब का कार्य मैं मिटा देता हूँ इसको तो, ओके। तो 7.5 में से डाई निकालोगे तो कितना बचेगा 5 बच गया है क्या 5, तो बीज राइट आंसर, ओके क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये भाई 20% के 60 मिलीलीटर, 20% के, ठीक है ना। 20% के 60 मिलीलीटर विलियन में 25% के 40 मिलीलीटर विलियन को मिला देने पर नए विलियन की शक्ति क्या होगी, ठीक है ना, ओके। तो ऐसे कर लोगे, फिर आगे 40 मिलीलीटर है ना, 40, तो 40 मिलीलीटर का प्रतिशत कितना है 25, ठीक है ना। ये औसत आ गया और ये आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड कर दो इसको, ठीक है। तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं, इसका आधा आ जाएगा 2, इसका आधा आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो नए मिलीलीटर में विलियन की शक्ति क्या होगी, नए मिलीलीटर में विलियन की शक्ति, मतलब टोटली पूछ रहा है 20, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5, किसका ज्यादा है 2 का, 2 से मल्टीपल बटे 3 और 2 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 से 5 काट दो, 20 और 2 22%, जो कि बीज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 14, पे आयुष ने 120 कुर्सी 450 रुपये प्रति कुर्सी दर से खरीदा, ठीक है ना। आप ये क्वेश्चन निकाल लेना, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो मेरे को बता तो दो, निकालोगे ना भाई। 120 है तो 450 रुपये प्रति कुर्सी, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हम कल निकालेंगे, या आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं आज, क्या होमवर्क, ठीक है ना। फिर होमवर्क ये है आपका वर्क, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप निकालना कल, और वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर देना, क्लासों का रिवीजन करते रहना, और हमारे इस चैनल से जुड़ जाना, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियोज वगैरह, जो भी आपके लिए क्विज डालूंगा, मैं इसका प्रैक्टिस सेट और डालूंगा, तो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में और दे दिए जाएंगे, जैसे रेलवे वगैरह के भी डाल दूंगा मैं, और एसएससी जीडीएस के अलावा और भी क्वेश्चन है वो भी डाल दूंगा, ठीक है ना। और कल मिलेंगे फिर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो वीडियो को तो लाइक कमेंट तथा शेयर कर ही देना, और कोई दिक्कत आए आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपको वो वीडियो कैसे भी आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। और इस
पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा और मेरा टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम से इस अभी तक की जितनी भी मेरी क्लासेस ली हुई है सभी की पीडीएफ देख सकते हो आप, ठीक है ना। ओके।